ये वीडियो वेस्ट बंगाल की है, जहां बिहार के दो लड़के एसएससी गवर्नमेंट एग्जाम देने को आए थे। तभी बंगला पाको नाम के एक संगठन के लोग अचानक उनके रूम में घुसते, उनके साथ धक्का मुक्की किया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वेस्ट बंगाल आने की। पूरी वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि बिहार से आए हुए स्टूडेंट्स का सिर्फ इतना कहना था कि हम एग्जाम देने के लिए यहाँ आए थे, लेकिन सामने खड़े संगठन के लोगों का कहना था कि तुम बंगाल ही क्यों आए हो और यहाँ के लोगों का हक क्यों मार रहे हो। लेकिन ये बात शालीनता से नहीं की जाती है, उन्हें धमकाया जाता है, धक्का मुक्की की जाती है और इतना ज्यादा टॉर्चर की जाती है कि अंत में दोनों स्टूडेंट अपनी जान बचाने के लिए माफी तक मांगने लगते हैं। प्लीज हमें छोड़ दो, हम भविष्य में कभी बंगाल नहीं आएंगे। फिर मैंने जब इनकी बाकी वीडियोस देखी तो पता चला कि ये बंगाली भाषा और संस्कृति को बचाने के लिए इनका संगठन बना हुआ है, लेकिन इनका जो मेन टारगेट होता है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदी भाषा बोले जाने पे होता है। जैसे कि फिलहाल कर्नाटका में हो रहा है, ठीक वैसे ही वेस्ट बंगाल में इन्हीं के संगठन ये काम करती है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी दुकान के ऊपर हिंदी में बोर्ड लगी है तो वहां जाकर तोड़फोड़ करना, अगर पेट्रोल पंप पर कोई दूसरे स्टेट का लड़का खड़ा है और वो हिंदी में बात किया तो वहां हंगामा मचा देना, ट्रेन में अगर टीटी हिंदी में टिकट मांग ले तो वहां बवाल मचाना, यहाँ तक कि प्लेन में एयर होस्टेस अगर इनके स्वागत हिंदी में कर दे तो ये वहां भी बवाल मचाते हुए आपको दिख जाएंगे। वही जब इनसे ये सवाल पूछा जाता है कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से कई जगह पर बंगाली के साथ साथ उर्दू भी मैंडेटरी कर दी गई है, तो इस पर आपका रिएक्शन क्या है। तब इनके संगठन के कई लीडर का कहना था कि हमारे डायरेक्टली लड़ाई हिंदी के साथ है और इनडायरेक्टली इन्होंने यहाँ तक भी कह दिया था कि हिंदी से हमें नफरत है। अब दुनिया की नजर में इस संगठन को इसलिए बनाया गया था ताकि बंगाल की संस्कृति को बचाया जा सके, लेकिन इसके आड़ में ये सिर्फ और सिर्फ हिंदी को टारगेट करते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब इनसे ये सवाल पूछा गया कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर आपका क्या स्टैंड है, तब इनके कुछ लीडर्स का कहना था कि उनकी भाषा और संस्कृति हमारे जैसा ही है, इसलिए हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखा जाए तो बांग्लादेश के लोग बंगाली भाषा ही बोलते हैं, लेकिन संस्कृति, अब अगर आप संविधान की भी बात कर ले तो संविधान के आर्टिकल 19 में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप भारत के नागरिक हो तो आप भारत के किसी भी स्टेट में किसी भी कोने में जाकर रह सकते हो, बोल सकते हो, जॉब कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, अपनी बात रख सकते हो, हर काम कर सकते हो और अपनी संस्कृति के अनुसार रह भी सकते हो। लेकिन फिर भी भारत के कई स्टेट में आपको ऐसे कई संगठन मिल जाएंगे जो खुलेआम संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए मिल जाएंगे और इस वीडियो में साफ आपको पता चलेगा कि ये बंगाल में एंट्री ही नहीं देना चाहते। लेकिन इसके उलट ही आप बिहार झारखंड में देख लो, हैदराबाद में देख लो, गुजरात में देख लो, महाराष्ट्र में देख लो, हर जगह आपको बंगाली देखने को मिल जाएगी, वो भी अपना अलग सोसाइटी बनाकर रह रहे हैं। अगर उनके साथ भी ऐसा होने लगे तो हर कोई अपने स्टेट तक ही सीमित रह जाएगा। खैर, इसी घटना पर वापस आते हैं। जब ये घटना सोशल मीडिया में काफी वायरल हो जाती है तब कई बड़े बड़े नेता इसका विरोध करते हैं और तब जाके वेस्ट बंगाल की पुलिस इसे सर्व सम्मान गिरफ्तार करती है, जिसका नाम रजत भट्टाचार्य बताया जा रहा है। तो अगर आप कभी बंगाल घूमने जाओ तो आप हिंदी के अलावा किसी भी भाषा में बात कर सकते हो, लेकिन अगर आपने हिंदी बोला और अगर आपका सामना ऐसे संगठन वालों से हो गया तो आपको वहीं टॉर्चर किया जाएगा। और ये इन पर सिर्फ पहला एक ही वीडियो है जहां इन पर कथित तौर पर कैमरे के सामने कार्रवाई की जाने की बात हो रही है, वरना इनके हजारों ऐसे टॉर्चर करने वाली वीडियो सोशल मीडिया में आपको मिल जाएगी जहां ये सिर्फ और सिर्फ हिंदी को ही टारगेट करते हैं और इनके खिलाफ कभी भी कोई बड़ी एक्शन नहीं ली जाती है। साफ है कि इन्हें बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से फुल सपोर्ट किया जाता है। खैर, वीडियो एंड करने से पहले आपको इन छात्राओं की जात भी बतला देता हूँ, क्योंकि इस समय जात पात वाली पॉलिटिक्स काफी वायरल है। तो इन स्टूडेंट का नाम कोई यादव बोलकर मतलब जात से यादव है, तो भाई अब यादव के जितने भी बड़े बड़े नेता है वो खुलकर इनका विरोध तो करना चाहिए। और अगर आपको इस बात से ज्यादा फर्क ना पड़े कि कोई भी यादव का नेता हमारा स्टैंड नहीं ले रहा है तो कोई बात नहीं, अगले चुनाव में आप फिर से जात पात देखकर वोट दे देना और फिर अगले ही दिन नौकरी की तलाश में दूसरे स्टेट चले जाना और वहां ऐसे स्वागत के लिए तैयार भी रहना। अब यहाँ बंगाल की गलती है या बिहार की गलती है या पॉलिटिक्स की गलती है या फिर जात पात वाली सोच की, आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं।